हेलो। बताइए। देवी भागवत पुराण खोला? कौन सा खंड खोलना है बताइए। नौवा खंड। अच्छा, द्वितीय खंड खोलना है। हाँ, दूसरा खंड का। दूसरा कौन खंड सा? का नौवा स्कंद। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर आप निकाल लो इसका। 308। कितना? 308। 308। जब मैं चलो, आपको ये चीजें सारी चीजें दिखा दूंगा उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद हम प्रमाण दिखाएंगे फिर। यही तो आप लोगों की गंदी हरकतें हैं। हम अरे प्रमाण गंदी दिखाएंगे? क्या अरे है? भाई, तुमको जब हम अरे प्रमाण दिखा रहे हैं, पर हाँ ब्रह्म श्री दिखाओ। कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। मैंने आपसे प्रमाण ये मांगा क्यों? है कि कृष्ण भगवान से ब्रह्मा विष्णु में इसका जन्म होता है क्या, उत्पत्ति होती है क्या? हाँ हाँ। हाँ वो ये दिखाओ, आपको बताओ। दिखा रहा हूं, तो उसके बाद क्या करोगे वही पूछ रहा हूँ। जब ये चीजें दिखाऊंगा आपको देवी भागवत पुराण से, तो क्या बोलोगे, फिर क्या हम्म, करोगे? बिल्कुल मानेंगे, उसको काल मानेंगे फिर तो। अच्छा, उसको काल हाँ, मानेंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर तेरा रामपाल गुप्त है ना, वो तो बोलता है कि श्री कृष्ण भगवान के अंदर प्रवेश किया था, श्री कृष्ण भगवान अलग था, काल ने प्रवेश किया था। यहाँ श्री कृष्ण भगवान को ही तुम काल बता रहे हो। अब तुम गुरु का बिल्कुल। विरोधी क्यों हो रहे हो? आज श्री कृष्ण भगवान क्योंकि स्वयं कह रहे हैं कि मैं मरण धर्मा मनुष्य हूँ, विष्णु अबे पुराण मैं में। अभी, तू कैसा चूतिया आदमी है रे? हैं? यहाँ देवी भागवत की पुराण की बात चल रही है, तो विष्णु पुराण में अभी क्यों जा रहा है? तेरे अरे में तो थोड़ी बहुत प्रमाण, अक्ल है कि अरे तो नहीं? भाई तुम प्रमाण दिखाओ, तुमने बदतमीजी बात मत तुम करो। लोग अरे तुम लोग फिर गंदगी खा ऐसी के बात, पैदा तभी हुए गुस्सा क्या, आता जो है। इतनी गंदगी खा के मेरे पैदा पास हुए सारी हो? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या आप बात हुई प्रमाण थी देवी दिखाइए, भागवत पुराण प्रमाण, में? मुझे अच्छा प्रमाण प्रमाण दिखाओ। दिखाइए आप। प्रमाण दिखाइए आप। प्रमाण दिखाइए। हाँ देखो, यहाँ पे प्रमाण देखो, निकाला 308 पेज नंबर। हाँ, हम्म। इसका चौथा श्लोक पढ़ो। चौथा श्लोक। चाहे शुरू पहला से पढ़ सकते हो। श्लोक। जैसे पर, एक सेकंड। पढ़ना नहीं आता, माता मैं पढ़ देता हूँ। माता पिता से परित्याग होकर हम्म। आश्रयहीन उस बालक ने हम्म। जल में रहते हुए अनन्य ब्रह्मांड नायक होते हुए भी हम्म। अनाथ की। मुझे ये प्रमाण चाहिए कि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई तो है। मैं, अरे तो दिखा रहा हूँ ना भाई। यहाँ पे हाँ किसकी का, उत्पत्ति दिखा रहा है? यहाँ हाँ। विराट महाविराट महाविष्णु हम्म, की यहाँ पे उत्पत्ति दिखा रहे हैं, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान हाँ। से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हाँ श्री कृष्ण के तेज से 16वां अंश के रूप में हाँ अथा हाँ प्रकृति स्वरूप का हाँ स्वरूपा राधा से हाँ उत्पन्न होने के हाँ कारण हाँ यह सभी हाँ। लोकों का आधार तथा माँ विष्णु हम्म, कहा गया कहा है, गया ये लिखा हुआ है। है। हाँ, तो ये यह उत्पत्ति महाविष्णु का हुआ ना। लिखा हुआ है। उत्पत्ति का अरे लिखा हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है, आप ढंग से पढ़िए। पहले आप ढंग अबे से पढ़िए। आप ढंग मैं से पढ़ा पढ़िए के एक मिनट। मैं पढ़ा के श्री दिखाता हूँ। कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण परमात्मा के श्री कृष्ण, परमात्मा किसको बताया जा रहा है? परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से, हम्म परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16वें अंश के रूप में, हम्म 16वां अंश बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम्म हम्म 16वें हम्म अंश के रूप में तथा प्रकृति स्वरूपा राधा से उत्पन्न होने के कारण ये सभी लोगों का आधार तथा महाविष्णु कहा गया है। इससे हम्म। राधा रानी से उत्पन्न, ठीक है ना। राधा राधा रानी रानी से उत्पन्न होने के कारण वह सभी लोगों का आधार तथा हाँ माँ विष्णु कहा गया है। हाँ। तो ये उसका श्री नाम कृष्ण भगवान से पैदा हुए हैं। हाँ। ये तो मतलब आप ये दिखाओगे तो फिर ये यहाँ ये बात गलत लिखी है फिर देवी पुराण में। कौन सी बात, कौन सी बात गलत लिखी है? जो लोग ये समझ रहे हैं कि विष्णु जी से राम कृष्ण की उत्पत्ति होती है, ये फिर गलत हो गया फिर वो देवी गलत पुराण नहीं में। है ना, मैं बता देता हूँ। अरे आपने मैं खुद पढ़ा था, मैं बता नहीं। रहा हूँ, सुन लो बात। बात या तो सुनने की क्षमता रखो। आपने खुद हाँ पढ़ के हाँ। दिखाया था कि हम्म, भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विस्तृत है। अरे भैया सुनिए, मैं जब यहाँ ये लिखा भगवान की हुआ लीला बड़ी दे, विस्तृत, वहां पर सारी लीला बताई जा रही है पहले। अरे सृष्टि देवी रचना तो पुराण यहाँ में पर लिखा है। हुआ है, देवी पुराण में लिखा हुआ है, जो अज्ञानी लोग मुझे ये समझते हैं कि तुम मैं दिखा तुम्हें रहा हूँ और प्रमाण, तुम्हारा देखो। गुरु, तुम और तुम्हारा गुरु छू कर चाटने की आदत है ना। डरता क्यों, डरते बात हो? क्या,
एक मिनट रुकिए, मैं आपको लगा रहा हूँ। तुमने अरे मैं मेरे साथ आपको लगा रहा हूँ भाई साहब। क्या बात की थी? अरे कि भगवान श्री कृष्ण जो उत्पन्न दिखाओ मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा रहा हूँ ना। यहाँ ये कौन है? महाविष्णु भगवान से प्रकट हुआ है। आगे ठीक है, मैंने मान लिया ना, ठीक है। मान लिया। अब आप मेरा भी सुन लीजिए। अब 41वें श्लोक में आओ। अभी 41वें श्लोक, मेरा भी सुन लीजिए। श्लोक में आओ। 41वें श्लोक में आओ। अभी अब इसका जवाब सुनोगे बाद में, पहले इसको क्लियर करो। अरे अभी इसका आपको मैं जवाब सुनोगे कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दिखा रहा हूँ। यहाँ 41वें श्लोक आओ। 41 पढ़िए। हाँ, श्री कृष्ण बोले तुम बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। क्या बता रहे भगवान? महाविष्णु जी को बोल रहे हैं कि ब्रह्मा का नष्ट, असंख्य ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नहीं असंख्य, जिनकी गिनती नहीं, उनके नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से, प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से शुद्ध विराट रूप में स्थित रहोगे। ठीक है, तुम्हारे नाभिक कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा शिव का सर्जन करने वाले होंगे। देख लीजिए, महाविष्णु के अंश से होते हैं विष्णु भगवान। ठीक है, और उनके फिर नाभिक कलम से ब्रह्मा जी होता है, ब्रह्मा जी के बाद में शिव जी का वो होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। सृष्टि के संहार कार्य के लिए ब्रह्मा के ललाट से शिव व अंश से 11 रुद्र प्रकट होंगे। ये देख लो, अब समझ में आ गया? मैं देवी भागवत पुराण में दिखा रहा हूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं दिखाता हूँ विष्णु से कृष्ण भगवान की उत्पत्ति। क्या विष्णु से कृष्ण भगवान की उत्पत्ति मैं दिखा रहा हूँ। कौन सा खंड में? पहला खंड में? हाँ, पहला खंड में कौन सी पुराण की बात कर रहे हो? पहले खंड में, प्रथम खंड में 488 नंबर पेज पे आइए। वहाँ पे पहले ये पढ़ के सुनाओ कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विस्तृत है, इसका अर्थ क्या होता है? अरे भाई, आप 488 नंबर पेज पे तो आइए, प्रथम खंड में। मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमने खुद पढ़ के सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विस्तृत है, इसका अर्थ बताओ पहले। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो वहाँ जा ही नहीं रहा, मैं तो यहाँ आ रहा हूँ 488 नंबर पेज पे। कहाँ लिखा हुआ? तुम्हारा वीडियो कट करके डालो अभी। अरे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताइए, 488 नंबर पेज पे विष्णु भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती गर्भ में डाला जाता है, श्री कृष्ण और राम बनाया जाता है? हाँ, लो अब मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे ये बताओ मुझे, भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़े विस्तृत है, इसका अर्थ बताओ। ऐसा यहाँ नहीं लिखा हुआ है। कहाँ नहीं लिखा हुआ है? जहाँ विष्णु भगवान बोल रहे हैं देवी भागवत पुराण 488 नंबर पेज पे। उसके पहले तो लिखा हुआ होगा। अरे उसको पहले, चलो उसके पहले भी पढ़ के बता देते हैं। उसके पहले भी पढ़ के बता देते हैं। ये बात लिखी है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विस्तृत है, ये बात लिखी है कि नहीं? कौन सी जगह लिखी है? ये नहीं लिखी, तुमको याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं है। तुम खुद पढ़ के सुनाते हो। अरे मुझे याद ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये मैं सब रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ। ये बात तुमको याद नहीं है, तुम्हारी वीडियो अटैच करूंगा तो तुम खुद पढ़ के सुनाओ कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विस्तृत है। देवी तो कारण होती है, सिर्फ लीला में देवी तो कारण होती है। भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विस्तृत है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं और लीला करते हैं, इसलिए लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और तुम जैसे लोग नरक में जाते हैं फिर उनसे विरोध करके। फिर भगवान विष्णु का विरोध करते हैं, वो असुर कहलाता है। तो फिर ये भी तो लिखा हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले भी नरक में जाते हैं। वहाँ पे ये बात नहीं लिखी हुई है। अरे लिखी हुई है भाई। कहाँ पे लिखी हुई है? ये पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। 820 नंबर पेज पे, 30 नंबर पेज पे अभी आया। हाँ, अभी 820 पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आइए। हम्म 820 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि उन गायत्री के बिना विष्णु तथा शिव की उपासना में संलग्न रहने वाला विप्र सब प्रकार से नरकगामी होता है। हाँ, कहाँ से इस प्रकार? हाँ, कहाँ से पढ़ रहे हो?
कहाँ से पढ़ रहे हैं बताओ मुझे। हाँ, मैं सबसे लास्ट वाला जो प्रसंग है नीचे लिखा हुआ है, हाँ 1 2 3 4 5, लास्ट में से 5वीं लाइन से पढ़िए। उन गायत्री के बिना विष्णु तथा शिव की उपासना में संलग्न रहने वाला विप्र सब प्रकार से नरकगामी होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ? उन गायत्री के बिना बात सुनो, क्यों जाना पड़ा? 1 सेकंड रुकिए। हाँ लो, हाँ बता रहा हूँ, हाँ बता मेरी रहा बात हूँ, सुन लीजिए, मेरी बात बता रहा सुन हूँ। लीजिए, हाँ बात बताओ, बताइए, सुनो। बाद में आप मेरी सुनिए। कल शिवांश जी ने ये बोला था कि प्रत्येक कल्प में अलग अलग भगवान जैसे यहाँ परम पे तत्व बनते हैं। हमारी मेरी बात सुन आपकी, लीजिए। हमारी बात हो रही है, पहले हमारी आपकी बात हो अरे रही है, तो पहले सुन हमारी तो बात। लीजिए, सुन तो हाँ तो लीजिए। हमारी बात करिए आप, हमसे हाँ। आपसे क्या बात हो रही है उस बारे में विषय कर दीजिए, वो बात बोलिए, हमने क्या तो बोला आपको। तो ये अब आपने मैं यहाँ कहा पे, था ये एक ही है, आपने ही हाँ स्वयं कहा था ये एक ही है। मैंने वही तो कहा, एक ही अरे तो लीला मैं के अलग अनेक बने अरे हुए हैं। तो फिर एक से एक है तो इनकी भक्ति करने से नरक में क्यों जाना पड़ रहा है भाई? कहाँ जाना, कहाँ बताया, तो वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है ये बात। 820 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, कितनी बार पढ़ाऊंगा हाँ आपको? अब मैं पढ़ के सुनाऊं। सुनाओ। उन गायत्री के बिना, क्या लिखा है? उन गायत्री के बिना विष्णु तथा शिव की उपासना, मतलब गायत्री मंत्र के बिना भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाला नरकगामी होता है। हाँ तो गायत्री मंत्र के बिना, हाँ तो गायत्री मंत्र तो कौन सा है बताइए? जब हाँ यही बताइए, आज तुमको- गायत्री कौन सा है? तुमको गायत्री मंत्र पता नहीं है? हाँ बताइए। अरे गायत्री मंत्र तुमको पता नहीं है? अरे बताओ ना। गायत्री मंत्र पता नहीं है? भाई साहब मुझे गायत्री मंत्र पता है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या पूछना चाहते हो? कि गायत्री मंत्र कौन सा होता है? अबे गायत्री मंत्र तो एक ही होता है, कौन सा क्या होता है? एक होता है। हाँ अरे महाज्ञानी, मैं आपको गरुड़ पुराण से गायत्री दिखा दूं तो? क्या गायत्री मंत्र पता है कि नहीं? तुम कैसा सनातनी, तुमको गायत्री मंत्र पता नहीं है? अरे भाई और सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, गायत्री मंत्र का मुझे पूरा हिंदी करके दिखाना जरा। क्या? हाँ गायत्री मंत्र का हिंदी करके दिखाना। हाँ हाँ ठीक है, वो दिखा देंगे। और बताओ ना। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसको अच्छे से समझ लो। गायत्री के बिना विष्णु भगवान और शिव की उपासना करने वाला नरकगामी होता है। और तुम्हारा रामपाल है ना, गायत्री होता है, गायत्री मंत्र देता ही नहीं है। तो गायत्री मंत्र तो देते हैं। गायत्री मंत्र तुमको पता नहीं है भाई? गूगल कर ले, यूट्यूब पे कर ले, तुमको पता चल जाएगा। मैं उच्चारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि पवित्र अवस्था में उनका उच्चारण किया जाता है। मैं आपको बोल के नहीं सुना सकता। ये रामपाल का शिक्षा नहीं है जो बोल दिया, उसका कीर्तन करो। मंत्रों का कीर्तन होता है क्या? और एलईडी के द्वारा शिक्षा दी जाती है क्या? हमारी शिक्षा पे आप नहीं जा पाओगे भैया। जो परमात्मा को याद किसी भी हालत में कर सकते हैं। नहीं एलईडी के द्वारा शिक्षा देना कहाँ लिखा हुआ? परमात्मा को याद किसी भी हालत में कर सकते हैं। एलईडी के द्वारा दीक्षा देना कहाँ लिखा है? एलईडी के द्वारा दीक्षा देना कहाँ लिखा है? एलईडी के द्वारा हमारे गुरुजी देते हैं। हाँ तो कहाँ लिखा है? जरूरी है, गुरुजी जो कह देंगे उसको मानेंगे भाई। अच्छा, मतलब तुम लोग शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते हो, मनमानी आचरण करते हो। उनको ही परम गुरु मान चुके हैं। अच्छा, उनको परम गुरु कैसे हुआ? क्या लक्षण है? क्या लक्षण है तत्वगामी का? पहले मुझे ये बताओ, जो ब्रह्म जो मंत्र है उसे उसका प्रमाण दीजिए। अब मुझे तुम ये बताओ, मैंने तुम्हारे दिखा दिया, गायत्री का प्रमाण दीजिए आप। मैं गायत्री मंत्र का प्रमाण बता रहा हूँ ना, अभी कर लो गूगल, आपको पता चल जाएगा। अरे मैं गूगल कर लो, फिर मैं गरुड़ पुराण से दिखाऊंगा गायत्री क्या होती है। तुम बात देवी भागवत पुराण की करी है, तो अभी गरुड़ पुराण पे क्यों जा रहे हैं भाई? वो गायत्री पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की गायत्री से कैसे उपासना करें? कैसे? वेदों में जो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र आते हैं क्या? वेदों में जो ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र आते हैं क्या? अरे तो पहले उनका मंत्र बताया नहीं है? क्या लिखा है? पढ़ो ना उसको। गायत्री में ब्रह्मा विष्णु यहाँ पे लिखा क्या है? उन गायत्री मंत्र के बिना भगवान विष्णु शिव की उपासना नरकगामी होगी। मैं वही पूछ रहा हूँ, गायत्री मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम या मंत्र कोई चीज आती है क्या? तुम लोगों को यही करना आता है और कुछ आता नहीं है, ठीक है ना?
तुझे भी तो मूर्ख बनाने आता है। मूर्ख बनाने वाले नहीं, तुम लोग ऐसे बातें करते हो यार। गुरु अध्याय में लिखा हुआ है, अध्याय में लिखा हुआ है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। प्रॉपर जो तुम्हारा एक ही सवाल था, तुम्हारा गायत्री करना चाहिए। अरे मेरी बात सुनोगे? तुम्हारा एक ही सवाल था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं बोला श्री कृष्ण भगवान से, और ये चीजें मैंने तुमको दिखा दिया। अब मुझे तुम ये बताओ कि काल मरने के बाद आत्माएं दूसरे ब्रह्मांड में चली जाती है, ये बात कहाँ लिखी है? ये बात क्या बोलते हैं इसमें लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में। ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन से शास्त्र से लेके लिखा है? ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी है, बता तो रहा हूँ। हाँ, किस में से लिया? उसमें से कौन से शास्त्र में लिया हुआ है? कबीर सागर से वो बात लिखी है या कौन से पुराण से? कबीर सागर से ही लिखी होगी। हाँ चलो, कबीर सागर खोल लिया, बताओ कौन से पेज नंबर कौन सा, किसमें लिखा है बताओ। भाई जब मैं पूरा कबीर सागर पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा, अभी नहीं पढ़ा ना पूरा। जब तुमने पढ़ा ही नहीं तो तुमने दीक्षा कैसे ले ली फिर? क्या दीक्षा कैसे ले ली फिर? मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि जो भी शिष्य होता है वो पूरा पढ़ के तभी लेता है, पूरे शास्त्रों को पढ़ेगा, पहले जानना चाहिए। जो बातें लिखी है उसको जानना चाहिए। पूरे शास्त्रों को पढ़ने वाला ही शिष्य पूरे शास्त्र नहीं, जो मेन बातें लिखी है ना ज्ञान गंगा में, उनके बारे में उनको वेरीफाई करना चाहिए। जब मैंने वेरीफाई किया तो मैंने रामपाल को ऐसे त्याग दिया। परमात्मा नहीं है, मैंने वेरीफाई किया। तुम वही तो बात है ना, मूर्खों वाली। भक्ति करने वाले मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मनुष्यों में नीच होते हैं, ये देवी पुराण में लिखा हुआ है। तुम कर लो, बड़बड़ कर लो, कितना बड़बड़ करना करो। तो मैं कहाँ बड़बड़ कर रहा हूँ? जब बोल रहा हूँ तुमको, अभी प्रमाण दिखाने के भगवान श्री कृष्ण ही बने हुए लीला से। हाँ, तो अलग कैसे हो गए? तुम अलग क्यों बना रहे हो? जो अलग मानता है वो तो नरकगामी होता है। अच्छा जो उनको अलग मानता है वो नरकगामी होता है। आपने कहा कि कृष्ण भगवान परम तत्व है, ठीक है। मैं गीता जी में दिखाऊं? गीता जी में दिखाऊं ये चीज? अरे गीता जी को छोड़िए, आपने देवी पुराण से कहा कि भगवान परब्रह्म है, कृष्ण भगवान, ठीक है। अब आपका मैं प्रमाण देता हूँ 5वें स्कंद से, और पेज नंबर है 534। 534 पहले वो पढ़ के सुनाओ कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विस्तृत है, उसको विस्तार से कहता हूँ। अरे कहाँ से ढूंढूं मैं? भगवान की लीला है, वहाँ लीला है, वो लीला को तुमको भगवान को अब सुन लीजिए, अब सुनते लीजिए। मैं इसको जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। बोलिए। जैसे कि सोना है, सोना को जानते हो? सोना के जितना भी मतलब आभूषण बने होते हैं, उन आभूषणों का सबका तुमको नाम पता नहीं होगा सिर्फ, लेकिन सोना को जानते हो कि ये सोना है, सब में सोना है, ये हो गया तत्व है। लेकिन सब आभूषणों का नाम जानना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की सभी विभूतियों के बारे में जानना असंभव है, हम नहीं जान सकते। तत्व से जान सकते हैं कि सब भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। तो वहाँ पे जो वो लीला बताई जा रही है, वहाँ पे वही लीला बताई जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विस्तृत है। ये बात तुम पढ़ के सुनाए हो, अब पलटी मार रहे हो। आपने कहा मैंने मान लिया, आपने कहा मैंने मान लिया। अब आप पेज नंबर खोलिए, प्रथम खंड का 535। तो वहाँ 534 में क्यों खोलूं जब वहाँ पे लीला बताई जा रही है? 535 में लिखा हुआ है कि माया से मोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं। या क्या लिखा? मंद बुद्धि वाले नानाविध ग्रहण करते हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ लोग, ये लीला बताई जा रही है, उन्हें लीला बताई जा रही है। आप पूरा सुनिए भैया, पूरा क्या सुनना? ये लीला बताई जा रही है। अरे भाई आप लीला ही मान लो, लेकिन पूरा सुन के जाओ। अरे इच्छा है, किंतु जब कोई मंद बुद्धि प्राणी भी गर्भ में निवास करता है, निवास करना पसंद नहीं करता, फिर वो सर्व विद्या संपन्न के चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे? अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आते हैं, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विषतुल्य दुखदायक गर्भवास में
आने से उन्हें क्या कौन सा सुख प्राप्त हुआ। अब सुनिए आगे। मकड़ी नहीं, के सुन लिया। सुनिए सुन भैया, लिया पूरा मैंने, सुन सुन लीजिए। लिया। यहाँ पे ये अबे भी तो मैं खोल लिया अभी। अब मैं भी खोल लिया कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विस्तृत है। उसे कहता हूँ सुनो, देवी का अद्भुत चरित्र अवतार में कारण हुआ करता है। ये बात आपने भी पढ़ के सुनाई। यहाँ पे ये भगवान श्री कृष्ण की लीला बताई जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी लीला करते थे, उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे तो कि भाई उन्हें आपकी तो जबरदस्ती सुनो, गर्भ में क्यों डाला जाता है, ये बताइए कोई नहीं, भगवान विष्णु को। जबरदस्ती मेरी बात को कोई जबरदस्ती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उन्हें जबरदस्ती माया की, जो माया है उन्हें जबरदस्ती गर्भ में डालती है। माया डालती है। हाँ, मजबूर करती है उन्हें गर्भ में आने के लिए। अच्छा, और ये हाँ। बात मैं आपकी झूठी साबित करूँ तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ ना इसको। नहीं नहीं, वहाँ पे लीला बताई है, तो नवा अरे तो स्कंद में लीला आपको क्या ये रखी है चीजें दिखा। भगवान। अरे लो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फिर से भगवान सुनो विष्णु सुनो, स्वयं कह रहे नहीं हैं। प्रकृति, अरे प्रकृति कौन है? आप प्रकृति को छोड़िए, भगवान विष्णु की दुर्गा बात माता मानते है हैं ना ना। आप। जब दुर्गा माता भी भ्रम में पड़ जाती है, भगवान शिव जी हाँ। प्रमाण करते हैं उनको, भगवान राम को। जब क्या बोलते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा है, तब वो हाँ। परीक्षा लेने आते हैं, याद है? अरे परब्रह्म है कौन, ये तो बताओ। श्री कृष्ण भगवान है। तो विष्णु भगवान को फिर परब्रह्म क्यों कहा गया है? वो भी क्योंकि वही है, लीला से बने हुए, तो उनमें हमें क्या फर्क है? जब तुम्हारा रोल तो हो जाएगा, डबल रोल है, तो तुम कोई फर्क है क्या? तो कृष्ण भगवान ये भी बोल सकते हैं कि हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। कौन लीला से लीला कर रहे हैं ना वहाँ पे? तो लीला क्या कर रहे हैं वो, जब जब लीला वो, अरे सुनिए, जब वो वृक्ष ले स्वर्ग से एक वृक्ष लेके अरे आए कैसे थे, यार, तुम तो कैसे वो वृक्ष व्यक्ति हो? को नोवा वापस स्कंद करने में के भगवान लिए, श्री कृष्ण को वृक्ष को परब्रह्म वापस परमात्मा करने बताया के है ना? लिए, अरे भैया भगवान तो श्री कृष्ण को परब्रह्म इस बात परमात्मा को नहीं बताया। माने, तुम्हारी यही तो आदत है। विष्णु पुराण में नहीं माने कि मरण धर्मा मनुष्य है।